आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है थोड़ा सा और बारिश भी हो रही है, मज़ा आ रही है। तो 700 जो छात्र हैं उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। जाओ भाई भारत, वापस जाओ वापस जाओ। तो अब क्या मामला है हम आपको बताएंगे कि स्टूडेंट्स, भारतीय छात्र जो है भर भर के बाहर जाते हैं और उसके बाद अगर कुछ उनके साथ गड़बड़ हो तो फिर वो वापस आ जाते हैं। देखिए, मेन एम यही रहता है कि परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाए एक तरीके से, क्योंकि देखिए अब यूरोपियन कल्चर, आप एक बार यूरोप गए तो आप वापस तो नहीं आएंगे, ये बात सही है। तो वहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर जाते हैं। बहुत सारे तरीके के वीज़ा होते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर जाते हैं। स्टूडेंट वीज़ा लंबा भी होता है, 3-4 साल, मिनिमम 3 साल की तो किसी भी कोई भी चीज़ की पढ़ाई होती है, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। अब जब वहाँ पे वो पढ़ाई करते हैं तो कॉलेज उनको एक ऑफ़र लेटर देता है, बहुत ज़रूरी होता है ये। और ये ऑफ़र लेटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो यही ऑफ़र लेटर आपको दिखाना पड़ता है जो अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है कि जो ऑफ़र लेटर थे वो फेक निकले, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ऑफ़र लेटर थे, क्योंकि जब इन्होंने परमानेंट वर्क परमिट्स, क्योंकि हमको काम करने की अनुमति चाहिए, तो कनाडा में इन्होंने बोला कि हमको काम करने की अनुमति दे दो। तो जब वर्क परमिट मांगा इन्होंने, तो जब कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसको स्क्रूटनाइज किया डॉक्यूमेंट्स को, तो पता चला कि भैया ये तो फेक है और ऐसे 700 डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो इसीलिए 700 स्टूडेंट्स के ऊपर खतरा है कि अब आप वापस जाओ, आपके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। अब बहुत सारी माइग्रेशन सर्विसेज होती हैं, आप ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे कनाडा जाके अप्लाई करेंगे, बहुत सारी माइग्रेशन सर्विसेज होती हैं। तो ऐसे ही एक एजुकेशन माइग्रेशन सर्विसेज, जालंधर बेस्ड एजुकेशन माइग्रेशन सर्विसेज थी, जो कि ब्रिजेश मिश्रा चला रहे थे। अब यहाँ से ये सर्विसेज जो हैं ये आपको बताती हैं कि कौन से कॉलेज अच्छे हैं, आपको क्या क्या करना और कितना पैसा मिलेगा। तो ये इन्होंने 16 लाख रुपए लिए थे, एक स्टूडेंट से इन्होंने 16 लाख रुपए लिए थे और बोला था कि कोई बात नहीं, आपको हम एडमिशन जो है वो दिला देंगे और आप आराम से जाके पढ़िए, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जो हैं और जितने भी लोग हैं, मतलब इसमें पुलिस में, वो ये कह रहे हैं कि भैया इनका ऑफिस तो पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है। और जो मिस्टर भार्गव हैं, ठीक है, कहाँ चला गया यार उसका नाम क्या था, राहुल भार्गव, इनको शो कॉज नोटिस दिया क्योंकि पार्टनर थे ब्रिजेश मिश्रा के। अब बड़ी बात यह है कि जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है, 2014 पंजाब ट्रैवल एंड प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब जो कंसल्टेंट एजेंट्स हैं दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट। बात यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एजेंट्स को बहुत ट्रस्ट करते हैं, इतना बड़ा पैसा दे रहे हो। अक्सर ऐसा होता है, 100 में से 99 लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे जो मीडिएटर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा इस दुनिया में मीडिएटर्स कमाते हैं, आपको पता है। हर जगह मीडिएटर्स है, हर जगह एजेंट्स हैं, हर जगह। प्रॉपर्टी खरीदना जाओ तो एजेंट, एडमिशन लेने जाओ तो एजेंट, स्टॉक शेयर्स खरीदो तो एजेंट, किसान या अगर अपनी सब्जी को बेचना चाहे तो एजेंट। तो हर जगह मीडिएटर्स होते हैं और यही पैसा लेके जाते हैं। इस दुनिया की सबसे बेहतरीन जॉब कौन सी है? कौन सी है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। क्या होते हैं वो? मीडिएटर्स ही तो होते हैं, एजेंट्स होते हैं वो, एक तरीके से बहुत पैसा कमाते हैं वो। बड़े बड़े IIT कैट वाले सब इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते हैं, तो वही है हिसाब किताब, सबसे ज़्यादा पैसा यही कमाते हैं। अब हम उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं कि उन्होंने जो बोल दिया, जैसे मुझे याद है एक बैंक में मैं गया था, बैंक का नाम नहीं लूँगा, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो अब क्या था कि मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने वो खुलवाया था SIP, ठीक है, SIP, ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अब SIP खुलवाई मैंने, अब मैंने उसको ट्रस्ट किया। अब उसने पता क्या किया, उसने ऐसी जगह पे मतलब उन कंपनियों को पकड़ा या उनको पकड़ा जिनके यूनिट्स बहुत कम थे, ठीक है, मुझे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला। मेरा कहने का आपसे यही मतलब है कि जब भी आप कुछ भी ऐसा करो तो हमेशा चेक कर लो। तो अब एजेंट्स में यहाँ पे इतना ज़्यादा रिलाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि कुछ भी नहीं चेक करते, ऑफर लेटर जेन्युइन है नहीं है ये भी नहीं चेक करते। अब यहाँ पे ऑफर लेटर फेक निकला, इतने साल पढ़ने के बाद ऑफर लेटर ही फेक है, जाओ वापस घर पढ़ के, यही हिसाब किताब है। और कनाडा जो है वो स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि आप अपना कॉलेज स्विच कर सकते हो। तो इन्होंने बोला कि देखो भैया इस कॉलेज में तो एडमिशन है नहीं, तो दूसरे कॉलेज में चले जाओ, और वहाँ से ही जो है वो प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। 6 साल में सबसे ज़्यादा इस समय स्टूडेंट जो है वो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, ये एक्सटर्नल अफेयर्स ने राज्यसभा को इन्फॉर्म किया था। 240 देशों में, लगभग हर देशों में भारत के स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहे हैं। लेकिन उज़्बेकिस्तान, मतलब सेंट्रल एशिया, साथ ही साथ आपका फिलीपींस, रशिया, आयरलैंड, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। सबसे ज़्यादा आपको अमेरिका में मिलेंगे, यूके में मिलेंगे, कनाडा में सबसे ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे इन देशों में आपको भारतीय स्टूडेंट्स बहुत मिलेंगे। जब ऑस्ट्रेलिया में मैच होता है तो देखो ऐसा लग रहा है इंडिया में मैच हो रहा है ठीक है, ये हिसाब किताब है। तो ये पैंडेमिक के बाद नंबर और ज़्यादा बड़ा है। तो जो इंडियंस हैं अब्रॉड जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, ये इस समय 7.5 लाख से ऊपर हैं।
बहुत बड़ा नंबर है। मतलब हमारे जो ब्राइट माइंड्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, और ये देश के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने यही बोला था, भारत ने चाइना से भी ऊपर चला गया है, चाइना के स्टूडेंट वापस आ जाते हैं। ये चाइना देखो, जब डेंग जियाओपिंग 1978 में आए चाइना में, तो उन्होंने बोला जाओ बाहर जाओ। मतलब डेंग जियाओपिंग जो आज का चाइना है उसके फादर जनक माने जाते हैं, माओ जेडोंग के बाद वो आए थे, तो उन्होंने बोला जाओ बाहर जाओ। तो चाइनीज़ को उन्होंने जानबूझ के अमेरिका भेजा। अब अमेरिका की पढ़ाई करके आ गए वो, भाई अमेरिका की सारी इंजीनियरिंग टेक की जानकारी लेके आ गए, और वो वापस चाइना में आए। अब जो साइंटिस्ट डॉक्टर चाइना में आए तो बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने चाइना को डेवलप किया। लेकिन भारत के स्टूडेंट्स वहीं रह जाते हैं, भारत के स्टूडेंट्स अमेरिका को डेवलप करते हैं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका, ये बहुत ज़्यादा कोट चलती है। तो ये हिसाब किताब रहता है भाई, आप खुद ही जाके देख लो, इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड जेनेटिक हमारा जीन्स ही हमारा ऐसा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जीन्स ऐसा है कि हमारी तो सभ्यता ही ज्ञान के ऊपर बेस्ड है पूरी की पूरी। भाई जब यूरोपियन जो है वो बच्चे थे, ठीक है, अपनी छोटी छोटी नेकर में चड्डियों में घूम रहे थे, तब जाके जो भारत है वो महान शक्ति बन गया था। तब जाके हमारे 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी आ गई थी, साइंस आ गई थी, सब कुछ आ गया था। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं ये आपको ये बता रहा हूं कि भारत बहुत ही समृद्ध रहा है, और जेनेटिकी है, हम हार्ड वर्कर हैं, और वो फायदा कौन उठाता है? और चाइना के साथ भी सेम है, वो भी हार्ड वर्कर है, लेकिन चाइना ने वो सारी हार्ड वर्किंग अपने देश के लिए लगा दी। हमारे यहाँ बहुत ऐसा कई बार होता है कि जो हमारे ब्राइट माइंड्स है वो बाहर चले जाते हैं। अब इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी गलती है, आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो। आज स्टार्टअप कोई खोले तो उसकी बैंड बज जाती है। सरकार को ये समझना चाहिए, सरकार इसमें सबसे बड़ी जो सरकार है उसको देखना चाहिए। अब वो कब होगा? जब पढ़े लिखे लोग आएंगे, जब तक पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, क्योंकि वही तो पीड़ा समझेगा ना लोगों की। तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप बढ़िया कॉलेजेस नहीं खोलेंगे, वर्ल्ड क्लास कॉलेज नहीं खोलेंगे, और हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, तो यही होगा जो हो रहा है अभी। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो हायर एजुकेशन के लिए 6 साल देख रहे हैं, 7.5 लाख के करीब जो हैं, और अगर पिछले साल 2021 में बात करो तो 4.5 लाख, यानी कि 3 लाख का राइज है, और ये साल दर साल बढ़ता जा रहा है। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, 2017 में 4.5 लाख, 2018 में 5 लाख, 2019 में 5.5 लाख के करीब, और पैंडेमिक में तो खैर 2.5 लाख के करीब, और अभी 2021 में 4.5, और फिर सबसे ज़्यादा अभी 7.5 लाख इस बार 2022 में। ये आप देख सकते हैं, आराम से इसको पॉज करके देख लीजिएगा किस राज्य के सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है बाहर पढ़ने जा रहे हैं। देख लेते हैं बाकी जो कंट्री वाइज डेटा वो भी देख लेते हैं। जैसे ब्रिटेन ने लगभग 1.4 लाख स्पॉन्सर्ड स्टडी वीज़ाज भारत को दिए 2022 में। 1.5 लाख भारतीय जो हैं वो इस समय ब्रिटेन में पढ़ रहे हैं। 34,000 वीज़ा 2019 में दिए थे, और अभी ये आप समझ सकते हो 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, 5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया है ये, ठीक है। कनाडा की अगर बात करें तो 2019 में 2,20,000 स्टूडेंट जो हैं वो कनाडा में पढ़ रहे थे। 34% जो कनाडा की स्टूडेंट फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, दे आर इंडियंस। कमाल की बात है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने तो अपने बॉर्डर्स को क्लोज ही कर दिया है 2021 से, तो यहाँ पे अब देखिए भीड़ इसीलिए कनाडा की तरफ ज़्यादा जा रही है कि वहीं पे ही पढ़ो। यूक्रेन चाइना की अगर बात करते हैं तो जैसे रशियन इन्वेजन में भी हम देखते हैं तो यूक्रेन में भी 18,000 के करीब स्टूडेंट्स थे, ठीक है। 23,000 मेडिकल स्टूडेंट्स थे चाइना में जो कुड नॉट गो बैक टू देयर कंट्री, और जो चाइना के ओपनिंग अप स्टूडेंट्स थे जो 2022 में जो वीज़ा रिपोर्ट इनकी आई थी वो लगभग 6,200 के करीब थे। फ्रांस की अगर बात करें तो अगेन 10,000 स्टूडेंट्स है फ्रांस में। कंट्री अभी और 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स को 2025 तक अट्रैक्ट करेगा। फ्रांस ज़्यादा लोग पढ़ने नहीं जाते हैं। फ्रांस ने ये भी बोला है कि हम मतलब बढ़िया वैक्सीनेशन इंडियन मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे और हर स्टूडेंट को वैक्सीनेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में 1/4 25% भारत के हैं, 25% सबसे ज़्यादा यूक्रेन में ही लोग पढ़ने जा रहे हैं इस समय, और इसीलिए वो फंस भी गए। तो ये कहानी है भैया भारत की। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं सही होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो हमको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, कॉलेज पे ध्यान देना पड़ेगा। कॉलेजेस को बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे, क्वालिटी कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे। नई नई अपॉर्चुनिटीज़, भारत पीछे रह रहा है, नहीं कर रहा है वो उतना। AI है या जो मशीन लर्निंग है, हाई लेवल कोर्सेज है नहीं। मतलब अगर आप देखो वो ठीक है, लेकिन कौन से कॉलेज में ये सब चीज़ें, अब जिस कॉलेज में ये सब चीज़ें सिखाई जा रही है तो वो लोग बच्चे जा ही नहीं रहे वहाँ पे। बच्चों को लगता है कि नहीं अमेरिका ही, चाइना इसका जो है वो फ्यूचर है। लेकिन अगर कॉलेजेस में ये सारे कोर्सेज आप नहीं दोगे तो हम पीछे हट जाएंगे ना। हर कॉलेज में जो भी अच्छा कॉलेज है, ठीक है, जैसे लखनऊ में लखनऊ यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे सब होना चाहिए, तब मज़ा आएगी, तब तो स्टूडेंट जाएंगे ना, अरे वाह। क्योंकि आज का ज़माना यही कहता है, ठीक है, रटंत विद्या से हमको दूर भागना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम होगी। कुछ नहीं, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।